वोल्क्सवैगन, जो कि जर्मनी का लेजेंडरी नेम है ऑटोमोटिव सेक्टर में, इस वक्त पिछले काफ़ी सालों में सबसे मुश्किल फेज से गुजर रहा है। हुआ क्या है, वोल्क्सवैगन ने आज तक अपनी 87 ईयर्स हिस्ट्री में यूरोप में एक भी प्लांट बंद नहीं किया, लेकिन अब फेज इतना मुश्किल आ चुका है कि वोल्क्सवैगन अपने ही मुल्क में जर्मनी में 10 में से 3 प्लांट्स बंद करने की बात कर रहा है। ये समझने के लिए कि वोल्क्सवैगन ये क्यों कर रहा है इस वक्त फ़िलहाल और इसका क्या इफेक्ट होगा जर्मनी की इकोनॉमी में, ये वीडियो ज़रूर देखिए। जहाँ तक गाड़ियों की बात होती है, जर्मनी और गाड़ियों को आप सेपरेट नहीं कर सकते। गाड़ियाँ बेसिकली जर्मनी का ट्रेडिशन है, जर्मनी का कल्चर है और इसकी हिस्ट्री है। जब भी आप जर्मनी का नाम लेंगे आपके दिमाग में ऑटोमोटिव ब्रांड्स लाजमी आएंगे, जिसमें ऑब्वियसली आपके दिमाग में सबसे पहले BMW, मर्सिडीज, ऑडी, पोर्शे और फिर वोल्क्सवैगन आपका नाम ज़रूर आएगा। जर्मनी में इस वक्त तकरीबन 8.5 करोड़ लोग रहते हैं, यानी 85 मिलियन, जिसमें वर्किंग क्लास जो है वो तकरीबन 4.5 करोड़ के करीब है। उसका 2% ऑटोमोटिव सेक्टर में काम करते हैं, यानी तकरीबन लगभग 8 लाख लोग। वो डायरेक्टली या तो कंपनीज में काम कर रहे हैं लाइक वोल्क्सवैगन, BMW, पोर्शे में, या फिर उनके सप्लायर्स हैं उनके पास काम कर रहे हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर है जर्मनी के लिए कि ये तकरीबन 510 बिलियन यूरोज एनुअली जर्मनी की इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि तकरीबन 5 खरब यूरोस एक इंडस्ट्री से आते हैं। और इसका अंदाज़ा करने के लिए ये इंडस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है, जर्मनी का ऑटोमोटिव सेक्टर जो सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है उससे तकरीबन 90% ज़्यादा जनरेट करता है। इस वीडियो को समझने के लिए आई हैव टू एक्सप्लेन कि वोल्क्सवैगन ग्रुप क्या है। वोल्क्सवैगन सिर्फ एक स्मॉल ब्रांड VW नहीं है, वोल्क्सवैगन एक ग्रुप के तौर पे भी एक्ट करता है, जिसमें उनके पास काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स हैं। फॉर एग्जांपल उनके पास ऑडी है, पोर्शे है, लैम्बोर्गिनी है, बेंटली है, और इसके अलावा उनके पास चेक रिपब्लिक की एक कंपनी स्कोडा है और स्पेन की कंपनी सियाट। इन सबको मिला के जब आप वोल्क्सवैगन की पिक्चर समझने की कोशिश करेंगे, इट्स अ ह्यूज नंबर। और पिछले काफ़ी सालों से ये ग्रुप ऑलमोस्ट 80 से 90 लाख गाड़ियां हर साल प्रोड्यूस करता है। पिछले साल का अगर स्टैट देखेंगे तो इट वॉज अराउंड 9.24 मिलियन कार्स, यानी कि 92 लाख गाड़ियां प्रोड्यूस की थी पिछले साल इस ग्रुप में। और ये ग्रुप सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव प्रोड्यूसर है, इससे आगे टोयोटा है। इसका अगर रेवेन्यू समझने की कोशिश करें तो वोल्क्सवैगन ने पिछले साल 332 बिलियन यूरोस यानी 3.3 खरब यूरोस इन्होंने जनरेट किए थे रेवेन्यू में। और इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था पिछले साल वो था 22 बिलियन यूरोस यानी कि 22 अरब यूरोस। मसला जहां पे आके सबसे ज्यादा खराब हुआ है वो 2024 है, लेकिन जहां से मसला सही से स्टार्ट हुआ है वो 2021 है, कोरोना पेंडेमिक के बाद से। इस साल उन्होंने सोचा था कि हम लोग प्रोडक्शन में 5% इंक्रीमेंट लेके आएंगे, लेकिन इस बार उल्टा लग रहा है कि इस बार ये लोग वो टारगेट मीट नहीं कर पाएंगे, इनफैक्ट उससे लोअर जाएंगे। और अब वोल्क्सवैगन का टारगेट है किसी तरीके से 4 बिलियन यानी 4 अरब यूरोस किसी तरीके से बचाने हैं। अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि वोल्क्सवैगन की ये डिसीजन क्यों लेना पड़ रहा है। वोल्क्सवैगन अपने फर्स्ट हाफ 2024 के जब रिजल्ट्स पब्लिश किए तो उसमें नेट प्रॉफिट में तकरीबन 14% डिक्लाइन नजर आया है। जर्मनी के लेबर लॉस बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप किसी को आराम से फायर नहीं कर सकते। इसकी वजह से सबसे पहले उन्होंने स्टेप लिया पिछले महीने सितंबर में, जो लेबर वर्किंग यूनियन है उसके साथ वोल्क्सवैगन का 1994 से यानी 30 साल पुराना एक एग्रीमेंट था जो कि जॉब सिक्योरिटी के लिए था, उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। वोल्क्सवैगन में अगर आपकी जॉब लग गई तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पे जॉब करना स्टार्ट करेंगे, आपकी पे भी बिल्कुल अच्छी होगी, आपको बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे और आप सिर्फ और सिर्फ रिटायर होकर वहाँ से कंपनी छोड़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ वोल्क्सवैगन ने अपने शेयर होल्डर्स का अराउंड 4.5 बिलियन यूरोस दिए रिसेंटली, यानी 4.5 अरब। और ये इस सिचुएशन में जहाँ पे लोगों की जॉब जा रही है, जहाँ पे यूनियन प्रोटेस्ट कर रही है, वो बहुत मुश्किल सिचुएशन खड़ी कर रहा है इस वक्त। इस डिसीजन के पीछे एक फॉरेन मार्केट का बहुत बड़ा रोल है और वो फॉरेन मार्केट है चाइना। वोल्क्सवैगन की सबसे बड़ी फॉरेन मार्केट जो है इस वक्त चाइना है, लेकिन इशू ये हो गया कि चाइना बहुत रैपिडली बहुत अच्छी गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस कर रहा है लोकल, तो जो लोग वहाँ पे हैं अब वो लोग प्रेफर नहीं करते वोल्क्सवैगन खरीदना। उसके पीछे 2-3 वजह समझने की ज़रूरत है। 2021 से कोरोना के टाइम से लेके अब तक आने में चाइना बहुत स्पीड से इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेके आ रहा है। वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट, तो लोगों को एक्सट्रीम पुश किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लें। साथ ही साथ में अगर आप चाइनीज़ गाड़ियों के जो नए नाम आ रहे हैं जैसे BYD हो गया, नियो हो गया, अगर आप इनकी गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी देखें, उनके डिज़ाइन देखें, इवन के जो Xiaomi कंपनी है जो मोबाइल बनाती है, अगर आप उसकी भी गाड़ी चेक कर लें, जिस प्राइस रेंज में वो जितनी फीचर्स दे रहे हैं, और ये बात आपको दिमाग में लाजमी रखनी पड़ेगी कि इस वक्त टेक्नोलॉजी लीडर व्हेन इट कम्स टू बैटरी प्रोडक्शन इज चाइना, और साथ ही साथ पीछे आपका गवर्नमेंट भी पुश कर रही है, तो वोल्क्सवैगन के लिए वहाँ पे अब कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो गया है।
क्योंकि Volkswagen अभी तक डामाडोल है। इंटरनल कंबस्शन इंजन गाड़ियाँ यानी पेट्रोल डीजल वाली रखनी है या फिर हाइब्रिड बनानी है या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनानी है। और चाइना में लोग प्रीफर कर रहे हैं कि वो अपनी लोकल गाड़ियाँ लाएं। Volkswagen और बाकी भी जितने नाम हैं, BMW, Mercedes, Audi हो गए, जितने भी आप नाम कलेक्टिव ले लें, काफ़ी सालों से इनकी रेपुटेशन बिल्डअप है कि ये प्रीमियम गाड़ियाँ क्वालिटी के नाम पे गाड़ियाँ बनती हैं। इनके इंजन आप चेक करें, इनकी जो फीचर्स हैं, इनकी कंफर्ट देखें, वो आपको हमेशा टॉप क्लास मिलेंगे लाजमी। लेकिन यूरोपियन रेगुलेशंस आहिस्ता आहिस्ता पुश कर रहे हैं कि सारी गाड़ियों को। इवन लास्ट ईयर एक रेगुलेशन पास आउट हुआ है जिसमें यह है कि आपको 2035 के बाद यूरोप में जो भी नई गाड़ी रजिस्टर हो, जिसमें वैन्स होंगी, जिसमें गाड़ी होंगी, ट्रक्स की बात नहीं कर रहा, वो एमिशन फ्री होनी चाहिए। और अब आप डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियों में बिजनेस नहीं कर सकते। और ये Volkswagen के लिए बहुत ही मुश्किल मरहला है। मुझे अच्छे से याद है 2017-18 का टाइम पीरियड की बात है, जहाँ पे जेमिनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री यहाँ पे जब फॉलो कर रहे होते थे, तो यही होता है कि टेस्ला एक नाम की कंपनी आई है, वो मास प्रोडक्शन की तरफ जाना चाह रही है। उससे पहले तक टेस्ला के पास सिर्फ महंगी तरीन गाड़ियाँ, तो $1 लाख से ऊपर की गाड़ियाँ होती हैं और वो कम वॉल्यूम में होती थी। और अब इलॉन मस्क बोल रहा है कि मैं मॉडल 3 बनाऊंगा और वो मैं सस्ती तरीन गाड़ी बनाऊंगा और वो मासेस के लिए बनाऊंगा। तो यहाँ पे लोग हमेशा बोलते थे कि देयर इज़ नो वे टेस्ला कुड सक्सीड। लेकिन अब हुआ ये कि टेस्ला के पास वो जो टाइम था वो बेस्ट पॉसिबल टाइम था, क्योंकि उस वक्त उनके कस्टमर बेस थी नहीं। वो जो गाड़ियाँ बना के लेके आ रहे थे प्योरली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, जो लोग खरीद रहे थे वो अर्ली अडॉप्टर्स थे। वो रिस्क लेने के लिए रेडी होते हैं। उनको पता होता है कि अगर गाड़ी ख़राब होगी तो मैं जिम्मेदार हो सकता हूँ, मुझे हो सकता है सपोर्ट भी ना मिले और ना इसका शायद क्वालिटी अच्छी हो, ना इसका सॉफ्टवेयर अच्छा हो। उन्होंने वो टाइम यूटिलाइज़ किया और 2021 तक जब ये नए रेगुलेशन आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हुए कि अब इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाना है, ई मोबिलिटी की तरफ जाना है, टेस्ला सडनली हैड अ ह्यूज लीड। उनके पास 11 साल का R&D है, उनके पास सॉफ्टवेयर इस वक्त ऑप्टिमाइज हो चुका है, उनके चार्जेस यहाँ पे अपने लगे हुए हैं। तो उन्होंने सडनली मार्केट शेयर फ़ौरन सारा जितना ग्रैब कर सकते थे उन्होंने करना शुरू कर दिया यूरोप वाइड। अब आती है Volkswagen की बात। पिछले 6-7 सालों में डामाडोल थे कि वो अपना सॉफ्टवेयर बनाए नहीं बनाए, या फिर प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए या सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए, जिस पे उनका बिलीव नहीं था। अब आपके पास सबसे बड़ा इशू ये है कि आपको फ़ौरन इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनानी है। आपको अब कम्पीट करना है टेस्ला के साथ और चाइनीज़ गाड़ियों के साथ। जब आपकी प्राइस की बात आती है, जब आपके पास सॉफ्टवेयर की बात आती है, जब आपके पास फीचर्स की बात आती है, और इसमें से कहीं भी आप मैच नहीं कर पा रहे। तो जो प्रोडक्ट्स इस वक्त Volkswagen वगैरह ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों में निकाले हैं, या तो वो महंगे हैं, और अगर आप महंगा ले भी लें तो फिर आपके पास उसमें फीचर्स अच्छे नहीं हैं या उसका सॉफ्टवेयर काम सही से नहीं कर रहा। ये सब मिक्सचर है इस वक्त जो Volkswagen को बहुत मुश्किल सिचुएशन में डाला हुआ है। वो कितना इन्वेस्ट इस वक्त करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल पड़े, फिर उनको ये भी नहीं पता इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा आगे चलेंगे कि नहीं चलेंगे। वो सब इस वक्त डामाडोल चल रहा है, क्योंकि पॉलिटिक्स भी इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। जो करंट पॉलिटिशियन है वो ग्रीन पार्टी के, वो चाहते हैं कि फ्यूचर सारा इलेक्ट्रिक हो जाए। लेकिन जर्मनी की हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अब पहली दफ़ा हुआ है कि एक रीजनल इलेक्शन, एक राइट विंग पार्टी है यहाँ पे AFD के नाम से, वो इतनी पॉपुलर हुई है सडनली कि उन्होंने वो इलेक्शन जीत लिया है। और उनका मोटो ये है कि हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें अपनी कोर टेक्नोलॉजी पे काम करना है, और वो कोर टेक्नोलॉजी हमारा इंटरनल कंबस्शन इंजन है। अब इस सारी सिचुएशन को संभालने के लिए जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने एक इंडस्ट्री लीडर्स के साथ पिछले हफ्ते एक मीटिंग सेटअप की है और उनके साथ उन्होंने कोशिश करना चाह रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है आपकी इंडस्ट्री के, कैसे हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन सारा इशू ये आ रहा है कि वो एक कोalition गवर्नमेंट है। किसी एक पार्टी का वो चांसलर है, दूसरी पार्टी का वो फाइनेंस मिनिस्टर है, तीसरी पार्टी का इकोनॉमी मिनिस्टर है, और वो सब आपस में एक दूसरे के साथ इस वक्त प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे। और उसका सबसे बड़ा प्रूफ यही है, जो जर्मनी के चांसलर की इस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ जो मीटिंग थी उसमें ये दोनों इन्वाइटेड नहीं थे। तो इस सिचुएशन में ना आवाम कॉन्फिडेंट है कि कौन सी टेक्नोलॉजी आगे की तरफ आएगी, और ना ही जो मैन्युफैक्चरर हैं वो भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप वो अपनी रिसोर्सेज कहाँ पे इन्वेस्ट करें। इवन इतना नुकसान हो चुका है पेंडेमिक के बाद से कि Volkswagen ने क्लियरली बोला है कि वो हर साल तकरीबन 5 लाख गाड़ियाँ लॉस में जा रहे हैं यूरोप में, क्योंकि मार्केट स्लो डाउन हो चुकी है। और उनके मुताबिक 5 लाख गाड़ियाँ 2 प्रोडक्शन प्लांट की कैपेसिटी है, यानी आप 2 प्लांट्स डायरेक्टली बंद कर सकते हैं। और सिर्फ बात यहाँ तक नहीं है, उनके CEO थॉमस शेफर ने भी डायरेक्टली ये बात बोली है अब फाइनली कि जर्मनी में प्रोडक्शन इस वक्त कंपेटिटिव नहीं है। जो फैक्ट्री कॉस्ट का इनका टारगेट था उससे तकरीबन 25 से 50% इस वक्त ऊपर चल रहा है, और इस वजह से ये लोग सस्टेन नहीं कर सकेंगे। तो नेक्स्ट कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में ये खबरें आती रहेंगी। Volkswagen पूरी कोशिश करेगा कि वो किसी तरह के एम्प्लॉई को निकाल सके, वो प्लांट क्लोजर कर सके, और दूसरी तरफ से यूनियन फुल टाइम प्रोटेस्ट पे जाएगी, क्योंकि वो लोग इवन इस साल 7% इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं। आगे वक्त Volkswagen के लिए भी काफ़ी मुश्किल है। ये शॉर्ट समरी थी। अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो भी काफ़ी लंबी होगी, लेकिन मैं एक शॉर्ट समरी बनाना चाह रहा था, क्योंकि Volkswagen का जो ट्रेंड है वो बाकी जर्मन ऑटोमोटिव मेकर्स का भी यही ट्रेंड होने वाला है
क्योंकि कॉस्ट यहाँ पे जेमिनी में इस वक्त ज़्यादा है, प्लस आपकी जो लोकल पॉलिसीज़ हैं, फिर उसके बाद यूरोपियन रेगुलेशंस हैं, वो आपको फोर्स करें ई मोबिलिटी की तरफ, और ई मोबिलिटी के लिए उनकी गाड़ियाँ इस वक्त उतनी उस लेवल की नहीं है कि जिस पे लोग आगे बढ़ के वो गाड़ियाँ फ़ौरन लें। और जब वो ई मोबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं तो उनके पास एक टेस्ला एक सस्ती गाड़ी मिलती है, और फिर उसके बाद चाइनीज़ की भी गाड़ियाँ बहुत सस्ती मिल जाती हैं, और टेस्ला इनोवेशन में उनसे काफ़ी आगे इस वक्त फ़िलहाल। और अगर वो गैसोलीन की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे तो गैसोलीन में इशू ये आता है कि फिर आगे चल के उनको पेनल्टीज़ भी देनी पड़ेंगी कार्बन फुटप्रिंट की वजह से। वो भी एक अलग टॉपिक है, उसमें बाद में डिस्कस करूँगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं। आपके नज़दीक इस वक्त क्या ख्याल है, क्या फोल्क्सवैगन वापसी आ सकता है इस मार्केट में? अगर आपके कोई थॉट्स हैं या आप सिचुएशन के बारे में बेहतर जानते हैं, प्लीज़ फील फ्री टू शेयर इन द कमेंट्स। मेरा एक दूसरा चैनल है ई टेकवोल्यूशन, जहाँ पे मैं टेक्नोलॉजी और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोस इंग्लिश में बनाता हूँ। अगर आपको ये कंटेंट समझ में आया, ये मेरी पहली कोशिश थी अपनी ज़बान में बनाने की, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा ताकि फिर मैं इस तरफ भी फोकस करना स्टार्ट करूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।